हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। ये क्वेश्चन पेपर है क्लास 8 हिंदी का, केंद्रीय विद्यालय संगठन सिलचर विभाग का। तो ये अक्षय ने हमें सेंड किया है और आप लोग अलग अलग रीजन्स के जो है क्वेश्चन पेपर्स की डिमांड करते रहते हैं। तो जैसे ही बच्चे शेयर कर रहे हैं मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखते हैं, ये पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते ही हैं। इसका जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहाँ जा करके आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और काफ़ी सारे बच्चे अपने नोट्स भी शेयर करते हैं। मैं काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ पर शेयर करती रहती हूँ। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपके लिए हेल्पफुल होगा, ज्वाइन करिएगा। संघर्ष के मार्ग में अकेला ही चलना पड़ता है, कोई बाहरी शक्ति आपकी सहायता नहीं करती। परिश्रम, दृढ़ इच्छा शक्ति व लगन आदि मानवीय गुण व्यक्ति को संघर्ष करने और जीवन में सफलता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। दो महत्वपूर्ण तथ्य स्मरणीय हैं। प्रत्येक समस्या अपने साथ संघर्ष लेकर आती है। प्रत्येक संघर्ष के गर्भ में विजय निहित रहती है। एक अध्यापक ने अपने छात्रों को यह संदेश दिया था, तुम्हें जीवन में सफल होने के लिए समस्याओं से संघर्ष करने का अभ्यास करना होगा। हम कोई भी कार्य करें, सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने का संकल्प लेकर चलें। सफलता हमें कभी निराश नहीं करेगी। समस्त ग्रंथों और महापुरुषों के अनुभवों का निष्कर्ष यह है कि संघर्ष से डरना अथवा उससे विमुख होकर अहितकर है। विमुख होना अहितकर है, मानव धर्म के प्रतिकूल है और अपने विकास को अनावश्यक रूप से बाधित करना है। आप जागिए, उठिए, दृढ़ संकल्प और उत्साह एवं साहस के साथ संघर्ष रूपी विजय रथ पर चढ़िए और अपने जीवन के विकास की बाधाओं रूपी शत्रुओं पर विजय प्राप्त कीजिए। तो देखिए, मेरे को ना ये बड़े अच्छे लगते हैं जो अपठित गद्यांश होते हैं ना। जनरली जो टीचर्स डालते हैं, चाहे इंग्लिश में हो, चाहे हिंदी में हो, चाहे संस्कृत में हो, सब बड़े मोटिवेशनल डालते हैं। बड़ा अच्छा लगता है पढ़ के, तो इसलिए मैंने आपको पढ़ के सुनाया क्योंकि मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। तो होपफुली आपको सुनने में भी मज़ा आया होगा। तो ये जो क्वेश्चंस हैं कि भाई मनुष्य के संघर्ष करने और जीवन में सफलता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। मतलब कौन पक्का करता है? भाई हमारा जो साहस होता है, हमारी जो दृढ़ इच्छा होती है, हमारी इच्छा शक्ति, परिश्रम, यही मानवीय गुण हैं हमारे, जो जिससे हमें क्या मिलती है? सफलता मिलती है। तो परिश्रम, दृढ़ इच्छा और लगन। क्या क्या हुआ? परिश्रम, दृढ़ इच्छा और लगन। फोर्थ वाला, प्रत्येक समस्या अपने साथ क्या लेकर आती है? प्रत्येक समस्या, अच्छा दो ही हैं, संघर्ष भी लाती है और कठिनाइयाँ भी लेकर के आती है। मगर हम उसमें ही क्या होता है? सफल होने का रहस्य भी उसी में छिपा हुआ होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, प्रत्येक समस्या अपने साथ संघर्ष लेकर आती है। प्रत्येक संघर्ष के गर्भ में विजय निहित रहती है। तो प्रत्येक समस्या अपने साथ संघर्ष लेकर के आती है। एक सेकेंड, ये ऊपर नीचे हो गया आई गेस। अब आगे देखिए कि जो समस्त ग्रंथों और अनुभवों का क्या निष्कर्ष है। तो जो समस्त ग्रंथ हैं, अनुभव हैं, उनका ये निष्कर्ष होता है कि हमें, यहाँ पर देखिए, समस्त ग्रंथों और महापुरुषों के अनुभवों का निष्कर्ष है कि संघर्ष से डरना अथवा उससे विमुख होना अहितकर है और मानव धर्म के प्रतिकूल है। तो ये हो गया। अब संघर्ष रूपी विजय रथ पर चढ़ने के लिए हमें दृढ़ संकल्प, उत्साह और साहस की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट पोएम है, हंसते खिलखिलाते रंग बिरंगे फूल क्यारी में देखकर जी तृप्ता हो गया। तो ये अपठित गद्यांश की जो है पोएम है। कवि ने किस ऋतु का वर्णन किया है? तो देखते हैं, वसंत ऋतु के बारे में कवि यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चंस हैं कि रंग बिरंगे फूलों को देखकर कवि के हृदय में कैसा भाव आया? तो हंसते खिलखिलाते रंग बिरंगे फूल क्यारी में देखकर जी तृप्त हो गया। तो उनका मन जो है ना, वो पूरी तरीके से संतुष्ट हो गया, तृप्त हो गया। और नथुनों से प्राणों तक क्या खिंच गई? तो नथुनों से प्राणों तक खिंच गई, गंध लकीर सी आंखों में हो गई, रंगों की बरसात। तो उनको काफ़ी ज़्यादा खुशबू आ गई, गंध की लकीर। आंखों में किसकी बरसात हो गई? आंखों में रंगों की बरसात हो गई। अब नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। जो फर्स्ट चैप्टर है ना, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। कवियत्री के अनुसार यह कैसा समय है?
यह सबसे कठिन समय नहीं है। कौन है इसके रचयिता, आप लोग बताइएगा, है ना, याद होना चाहिए ना। तिनका कहाँ है, तो चिड़िया की चोंच में है। सदियों से कहानी कौन सुनाती आ रही है, तो यहाँ पर हम लोगों को इसमें ये ऑप्शन में तो नहीं दिया गया है, तो ये तो पोएम तो अच्छा पठित गद्यांश वाली पोएम है। तो जो नानी दादी हैं वो सदियों से कहानी सुनाती आ रही हैं। अब नीचे दिए गए पठित गद्यांश को ध्यान से पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर देने हैं। तो लोग ड्राइवर के साथ क्यों मारपीट कर रहे थे। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किस तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उससे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उचित जान पड़ता। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। तो भाई इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनको लग रहा था कि भाई कंडक्टर चला गया है और वो किसी गुंडे वुंडे को बुला के लाएगा, लुटवा देगा हमें। लेखक ने किसको मारपीट से बचाया, तो ड्राइवर। बस का कंडक्टर कहाँ गया था, नई बस लाने वो गया था। किसकी हालत बुरी हो रही थी, तो भाई सभी की ही हालत बुरी हो रही थी। अब वर्णनात्मक प्रश्न है। अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देखिए। लाख की चूड़ियाँ पाठ में किस पर कटाक्ष किया गया है, तो जो लाख की चूड़ियाँ हैं उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, मतलब बहुत ही इंडस्ट्रीज एक बहुत ज़्यादा सामान एक साथ बना देती हैं, और फिर जो लघु उद्योग है जो हाथ से काम करते हैं उनके साथ मतलब काफ़ी ख़राब हो रहा है। लाख की चूड़ियाँ पाठ में इससे चौगने आम मैं एक बखत में खा जाता था। वाक्य में बखत शब्द का क्या अर्थ है, बखत मतलब होता है टाइम। बस की दिशा किसकी भांति लग रही थी, बहुत ही खराब लग रही थी। बस की यात्रा पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक और उसके मित्र कितने बजे तक बस पकड़ना चाहते थे। कवि ने भगवान को डाकिया क्यों कहा है, कवि ने भगवान के डाकिए किन्हें कहा है। सुदामा ने द्वारका पहुंचकर किसका धाम पूछा था। नेक्स्ट है, लाख की चूड़ियाँ पाठ में बचपन में लेखक को बदलूका का सबसे अच्छा क्यों लगता था। बस की यात्रा पाठ में लेखक एवं उसके मित्र निश्चितता से बस में कब बैठे। कृष्ण छीके की हांडी से माखन कैसे चुराते हैं। बूंद को किसका इंतज़ार था और क्यों, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत की खोज के आधार पर मार्शल लॉ क्या था। अंतिम दौर 2 पाठ के आधार पर बताइए। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जिन्ना के क्या विचार थे, क्या उसके विचार सही थे। अंतिम दौर के पार्ट 2 जो है उसके आधार पर बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में आरंभ हुआ, बताइए किस वर्ष में हुआ, कमेंट बॉक्स में। 1942, देखो आंसर भी दे रखा है नीचे ही। 1942 में आरंभ के महीने में भारत में तनाव का माहौल क्यों बना हुआ था। निबंध लिखना है। मुगल शासनकाल में साहित्य को बढ़ावा मिला था, स्पष्ट कीजिए। भारत की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए अकबर ने क्या क्या प्रयास किए। रविन्द्रनाथ टैगोर महात्मा गांधी के विचारों में क्या समानता थी। अंतिम दौर एक आधार पर लिखना है ये। और रविन्द्रनाथ टैगोर के विषय में आप क्या जानते हैं, लिखिए। अंतिम दौर 1 पाठ के आधार पर बताइए। व्याकरण वाला जो भाग है इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण देने हैं, और फिर उसके बाद अभी उपसर्ग का प्रयोग करते हुए उदाहरण देना है। गुस्सा पीना मुहावरे का अर्थ जो है वो बता करके सेंटेंस बनाना है। श्री कृष्ण के 3 पर्यायवाची कारक के भेद कितने होते हैं, किन्हीं 2 भागों के नाम लिखिए। दाता प्रत्यय का प्रयोग करते हुए कोई भी एक उदाहरण लिखिए। अब इसमें आपको अनुच्छेद लिखना है, राष्ट्रीय एकता या फिर कंप्यूटर आज की ज़रूरत पर। नेक्स्ट जो है पत्र लेखन। आपके विद्यालय में खेल सामग्री उपलब्ध कराने हेतु प्राचार्य को पत्र लिखिए, और योग सीखने की अनुमति हेतु पिताजी को पत्र लिखिए। तो ये पत्र लेखन है। तो ये था क्वेश्चन पेपर। इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। थैंक यू।